आज मैं तेरा अंत करके रहूंगा। शाबाश जा। बातों में समय बर्बाद मत कर मेघनाथ, सिर्फ युद्ध पर ध्यान दे। उस बाप का बेटा हूँ जिसका पवन लगाए बुहारी है, उसके बेटे से टक्कर लेना क्या कीचड़ कीचड़ कहता है। कीचड़ इंद्रजीत, इतना अहंकार तुझे मृत्यु की ओर अति शीघ्र ले जाएगा। अरे मुझे सीधा न जान, जहर का बुझा तीर हूँ मैं। अभी मालूम पड़ जाएगा तुझे कि कितना वीर हूँ मैं। अरे लक्ष्मण, बातों में समय मत गवा, बातों में समय मत गवा। मैं तुझे अभी बचाता हूँ। बातें तो तू कर रहा है। लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग, लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग और राम लक्ष्मण और मेघनाथ लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग और लक्ष्मण को किस तरह से शक्तिमान लगता है देखना है। और पवन पुत्र हनुमान वहां पर मौजूद। कर रहा था वीरता की बातें, अभी तूने मुझे जाना कहा। जवानों देख चमकेगी हमारी दौड़ने करो जब चीर के घटका पिएंगे हम। समझ जा सुन के यार हो जाए उनके लिए, यार हो जाए मेरे लिए। मेघनाथ हो आप लोग बीच मीनाक्षी रावत छोटी सी बच्ची 11 रुपए की मुद्रा प्राप्त हुई बैठे थे। ये मेघनाथ पद आप लोग बीच। इसके बाद आखिरी प्रसंग रावण पत्थर पारों की सैया पर तुझे अभी सुनाऊंगा। तुम्हारा तप सारा मिट्टी में अभी मिटाऊंगा। अहंकार तेरा चूर होगा पल भर में, अहंकार चूर होगा पल भर में। सैया तुझे आने में लगी इसी क्षण में। का वध हो जाता है और आखिरी दृश्य आप लोगों के बीच राम रावण युद्ध, दोनों सेनाएं मैदान में आती हुई ये राम और रावण युद्ध आखिरी प्रसंग है। और आइए देखते हैं आखिरी दृश्य
आखिरी प्रसंग राम रावण युद्ध। राम रावण युद्ध दोनों सेनाएं इस मैदान में प्रस्तुत हो रही है। और देखिए राम रावण युद्ध आखिरी प्रसंग ये न्यू सावरिया ड्रामा एंड ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से ये हम लोग इस लीला का आप लोगों ने दृश्य देखा। और उसके बाद हमारी बायती की मशहूर नौटंकी का प्रोग्राम आप लोग बीच प्रस्तुत होगा। कृपया शांति बनाए रखे, बहुत आनंद आएगा। राम रावण युद्ध, ये रावण का दरबार और किस तरह से अपनी सेना को लेकर कुरुक्षेत्र का उत्पाद देखना है। महाराज गजब हो गया, रणभूमि में इंद्रजीत मारे गए। इंद्रजीत की मृत्यु हो गई, इंद्रजीत मारा गया। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? मूर्ख, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि युद्ध में इंद्रजीत मारा जाए। मारा नहीं, उसे वीर गति प्राप्त हुई है। वीर गति, सिर्फ वीर गति। उन उत्पातियों ने, वनवासियों ने हमारे सारे एक एक करके सारे सैनिकों को मारते जा रहे हैं। अब लगता है मुझे ही युद्ध के लिए जाना होगा। उसे नींद से जगाओ, जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। कोई भी उपाय करके उसे तुरंत बुला के लाओ हमारे समक्ष। जी महाराज। और 6 महीने की नींद पर है। और रावण ने आखिरी ये विचार किया कि अभी हमारा एक भाई इस युद्ध के काबिल है और ये अपने सैनिकों को भेजकर उसको जगा रहा है। और देखना है यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद और भोजन का सुगंध जब उसको मिलेगा तभी इसकी नींद संभवतः खुल सकती है। देखना प्रयास बहुत तेज है। वहां पर सभी बाजा गाजा सभी का प्रयोग हो रहा है और अंततः उठा। जिसके प्रोप्राइटर दिनेश शर्मा जी, दिनेश विश्वकर्मा जी, उनकी तरफ से 51 रुपए की मुद्रा इस चीज पर खुशी कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद हसबा की तरफ से। कौन है जो मेरी निंद्रा को भंग कर रहा है? महाराज लंकापति। लंकापति रावण आपको जगाने के लिए भेजा है महाराज। अच्छा, भ्राताश्री ने मुझे जगाने के लिए भेजा है। कौन सा ऐसा कष्ट आप रहा है जो भ्राताश्री ने मुझे निंद्रा से जगाया है?
पढ़ता है देखता है कि कुंभकर्ण और रावण में क्या वार्ता होती। सरोज गुलाब खेड़ा की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा हमारी दादी को प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राताश्री प्रणाम। भाई कुंभकर्ण। हाँ भ्राताश्री, मुझे निद्रा से जगाने के लिए क्यों बुलाया लंका में? लंका में बहुत बड़ी आफत आ पड़ी है। कौन सी आफत आ पड़ी है जो मेरी निद्रा को भंग किया गया है? ऐसा कौन सा? वो है जो दो तपस्वी है, वन में आए हैं। क्या भ्राताश्री, दो तपस्वियों से आप डर गए और उसके लिए मेरी निद्रा भंग कर दी? उन्होंने समस्त सेना हमारी मार दी है और उसे यमलोक पहुंचा दिया है। तो भ्राताश्री, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? इससे तो आप स्वयं युद्ध कर सकते थे। हाँ, मैं स्वयं युद्ध कर सकता था, परंतु तुम्हारी वीर गाथा की कहानी सुनकर हमने तुमको जगाने का उत्साह किया और तुम जाकर उनसे लड़ो। मुझे युद्ध भूमि में जाना है भ्राताश्री। ठीक है भ्राताश्री, मैं जा रहा हूँ युद्ध भूमि में, करा रहा हूँ। हाँ भाई, हमारी यही आशा थी। ठीक है भ्राताश्री, मैं जा रहा हूँ। उन 2 वनवासियों को उसी युद्ध भूमि में दफन कर दूंगा। और लक्ष्मण एक तरफ सेनाएं और एक तरफ कुंभकर्ण का आतंक। और देखिए राम की सेना में तूने मेरी लंका पर चढ़ाई करके मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है। आज तुम लंका में घुस आए हो, आज इस युद्ध भूमि से बचकर नहीं जा सकते। कुंभकर्ण, तुम भी युद्ध करने आ गए? हाँ वनवासियों, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। देखा आपने कुंभकर्ण, एक एक करके हमारी सेना ने आपके बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया है। ठीक है वनवासियों, ज्यादा बातें करने से क्या मतलब? आइए, युद्ध भूमि में युद्ध किया जाता है, ताकत का पता भी चल जाता है। कुंभकर्ण, यदि नृत्य की इच्छा है तो आ युद्ध कर। हाँ वनवासियों, मुझे युद्ध की भूमि है, क्योंकि तुम्हारे 2 वनवासियों की वजह से मेरी निद्रा भंग हुई है। भैया, इन राक्षसों से वार्तालाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही काफी है। इनसे वार्तालाप करना व्यर्थ है भैया। ठीक कहा लक्ष्मण, ठीक कहा। इस तरह से कुंभकर्ण का वध हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भैया राम की, भैया राम की जय हो। जय हो। दोनों सेनाएं आमने सामने और देखना है क्या होता है। राम रावण युद्ध, आखिरी प्रसंग हमारी श्री रामलीला देख रहा है। ये राम रावण युद्ध, ये रावण आखिरी शक्ति, ये नागदंश का विष का अपना पान कर रहा है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। जय महाकाल। ये महाकाल को जय महाशिव शक्ति, मुझे
और उनको चारों तरफ से घेर लो। वो कहीं भागने ना पाए, कहीं लुप्त न होने पाए। एक एक करके उनका मांस और खून चबा जाना। चलो मेरे साथ युद्ध के लिए। देश की जय हो महाकाल की, जय। जय हो महाप्रभु की, की जय। किससे हो रहा है? नए नए रथ पर बैठकर बहुत इतरा रहे हो। ओ दुष्ट वानर, तुझी ने लंकनी को मारा, तुझने हमारी लंका उजाड़ा, मेरे बेटा अक्षय को मारा। कोई भूली बात है अभी भी जय श्री राम के नारे लगा रहा है। तुझ आज तुम सबको हम अकेले ही मारेंगे। अकेले मारोगे? रावण भूल गए कि ये वही तुच्छ वानर है जिसने तेरी लंका को तहस नहस कर दिया, तेरे वीर पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और अभी भी युद्ध करना चाहता है। बहुत चाह कर बोल रहा है तुझ वानर। तुझे शायद पता नहीं है आज किसका सामना पड़ा है। मैं स्वयं त्रिलोकपति अन्नदाता लंकापति रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और आज तुम मेरे चंगुल में चारों तरफ से फंस चुके हो। अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो, ना तो आकाश को जा सकते हो और ना ही पाताल को। आज तुम्हें हम पृथ्वी लोक में खींच खींच कर मारेंगे। वाह रावण वाह, तुमने मुझसे अपनी बड़ाई करते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आती? रावण, अभी भी समय है। तेरा भाई कुंभकर्ण हमारी सेना के हाथ मारा गया। तेरा वीर पुत्र इज़गीत बोलता था ना, उसको भी मेरे प्रभु ने यमलोक पहुंचा दिया। समय है, तू अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता है तो मैं सीता को अभी भी हमें वापस कर दे। लगता है उन तुच्छ वनवासियों को तो दूर पहले तुझे ही यमलोक पहुंचाता है। ये ले। रावण, तू अहंकार में पड़कर विजय पाना चाहता है? ओ, तो ये उज्जैन चोहरा राम का है? तू राम ही बोल रहा है ना? आज मैं तुझसे गिन गिन के बदले लूंगा। तुमने हमारे भाई खर और दूसर को मारा, तुमने हमारे लंका के अधिक गणों को मारा है। हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि ये तीनों लोगों में त्राही त्राही मचेगी, हमारे नाम का पताका फहराएगा। जान ले रावण, नाश होने से जो अपने को मिटा सकता नहीं, नाश होने से जो अपने को मिटा सकता नहीं, अहंकार में फंसकर वो विजय पा सकता नहीं। कुछ पहले पालतो अहंकार तो तुम में भरा हुआ है। तुम्हारे पास क्या है? बस मात्र 5 बाण
और एक धनुष। हम तुम पर तरस खाते हैं, अभी भी कहते हैं तुम युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाओ और सीता को भूल जाओ। अरे सौरभ धीरज। वीर पुरुष बहाने नहीं बनाते। तुच्छ बालकों, हम तुम पर तरस खाते हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हें अभी भी मौका है, युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाओ। युद्ध भूमि कर रावण, बहुत भूल कर रहा है तू। अहंकार में तेरा सारा राज नष्ट हो गया, फिर भी तेरा अहंकार तनिक भी कम नहीं पड़ा। तू एक तुच्छ वनवासी, हम एक लंकापति राजा। हमारे अस्त्र बल में कितने अस्त्र हैं शायद तुम्हें नहीं पता है। श्री राम। रावण, तेरी मौत आज निश्चिंत है। मृत्यु, मेरी मृत्यु निश्चित है। हमारी चंद्रहस्त कड़क तलवार से, एक ही चमक से तीनों लोग हाहाकार करने लगते हैं और हमारे गर्भधनुष की मात्र झंकार से तीनों लोग कांपने लगते हैं। तू मेरी मृत्यु करेगा। रावण, तू माया द्वारा माया विद्या से गायब हो करके युद्ध करता है। अगर वीर पुरुष हो तो सामने आकर युद्ध कर। बहुत देर से देख रहा हूँ, तू युद्ध 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 किया जा रहा है। ले मेरा एक प्रहार तू रोक, ये ले आ रहा है। तेरी मर गई है, जा तू अभी भी भाग जा। क्या किया जाए? हाँ प्रभु, आप इस लंकेश को मार नहीं सकते हो, क्योंकि इसके 10 सिर 10 भुजाएं हैं, एक के बाद एक सर चलता रहेगा और आप इसको मार नहीं सकते हो। आप इसकी सीधे नाभि में वार करो, तभी ये मारा जा सकता है। भविष्य, तू मेरे दुश्मन के साथ क्या मेरा राज बता रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ले। नहीं ताकत है भाई में मुझे तुझसे लाने की, नहीं ताकत है धरती में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की, दबाने की, नहीं है आग में शक्ति मुझे दस्तक चुराने की।
ये तो काम है। तभी ये मर सकता है क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। ठीक है विभीषण, संभल जा रावण, संभल जा।